वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बुरा लगे या अच्छा, अफगानिस्तान से अब खुद बात करूंगा, अपना वफ्द काबुल भेज रहा हूँ। कई बार कहा अफगानिस्तान से बात करें, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खामोश नहीं बैठ सकता, किसी के बाप का नौकर या गुलाम नहीं। केपी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में भी मौक़िफ़ दोहराया। कहा अफगानिस्तान के साथ तिजारत को भी लीगल करना चाहिए, तिजारत बंद कर देना मसले का हल नहीं। जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम मजीद आंखें बंद करके नहीं चल सकते, मसाइल हल करना होंगे। हमारे ज्यादातर मसाइल विफाक से जुड़े हैं, सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। अली अमीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों इतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। वक्त आ गया, इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन का ऐलान विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला केपी चल रहे हैं, ये ज़हरे कातिल है, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तलाल चौधरी का कहना है, वज़ीर आला केपी किस हैसियत से कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से बात करूंगा, आप विफाक को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये खुली बगावत है। जब इनको इक़्तिदार से निकाला गया तो इन्होंने IMF को खत लिखा। आपने ओवरसीज से कहा पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के इम्कान रोशन। 25 सितंबर के इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक ने इशारा दे दिया। कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। यकीनन मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। कर्जों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त मुल्कों ने साथ दिया। बातचीत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। दुआ है शरह सूद भी महंगाई की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। शरह सूद में कमी खुशाइन है, मईशत और कारोबार को फायदा होगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% पॉइंट्स की कमी कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है, पाकिस्तान में महंगाई की शरह अगस्त में 9.64% पर आ गई है। मुल्क में महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी को पता है किधर है? हमारे तो गंडापुर साहब के पीछे बड़े ड्रामे, 9 घंटे से नहीं, 72 घंटे से मुल्क का वजीर आजम गायब है। पार्लियामेंट हाउस से बंदे उठा दिए गए, तुसी किथे हो? गंडापुर के पीछे पड़े थे कि 9 घंटे से गायब हैं। किसी को पता है 72 घंटे से वजीर आजम कहाँ गायब है? अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, वजीर दाखिला भी गायब है, जैसे कोई वजीर दाखिला नहीं। हर गलत काम इनसे करवा लो, बंदे उठवा लो, गायब करवा लो, प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली आए। शेख वकास अकरम ने कहा, स्पीकर साहब आपके लोग भी उनके साथ मिले हुए थे। जो हुआ ये हमारे साथ नहीं, पार्लियामेंट के साथ हुआ है। मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया, इन बेचारों ने क्या कर लेना था? पता चलना चाहिए कि वो कौन थे, कैसे पार्लियामेंट में आए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, IG इस्लामाबाद ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामेंट पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली कबूल नहीं।
अयाज सादिक स्पीकरशिप छोड़ने का सोचने लगे। स्पीकर ने कौमी असेंबली इजलास में कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा इस नशिस्त पर रहना है या नहीं। मुझ पर किस हद तक दबाव है आप लोगों को अंदाजा नहीं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली लाया गया। गिरफ्तार अरकान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ स्पीकर कौमी असेंबली और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारी पर एहतजाज के साथ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मौलाना फजल रहमान की मुजव्वजा आईनी तरमीम की मुखालफत, कहा किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। एक्सटेंशन बनती है तो फिर सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की बनती है। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम तरीन इदारा है। तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी नहीं, अहलियत भी देखी जाए। हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात लाए। शरपसंद अनासिर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के दरमियान मुश्तरका ताउन पसंद नहीं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर की गुफ्तगू, बोले मुशरान के ताउन से शरपसंदों के मजमूम मकासद नाकाम बनाएंगे। पुलिस और फौज का ताउन जारी रहेगा। हमारा मकसद पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा है। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं, अपना कलम वो बेच चुके हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। बिकाऊ टट्टू ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की मीडिया से मुतालिक गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों से मुतालिक जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। अच्छे और बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज्यादा बोल गए। सहाफियों से मुतालिक कहता हूँ कि वो जिहाद कर रहे हैं, दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से 16 सितंबर तक वजाहत मांगी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को आगाह करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन और अगजेब ने रिमार्क्स दिए। गुजरा की तरफ से साबिक वजीर आजम के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। जवाब दें क्या बानी के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा, अच्छा है मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जिस पर जस्टिस गुल हसन और अगजेब ने कहा, अगर ऐसा है तो विफाक से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा। अदालत ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। तोशा खाना रेफरेंस 2 की तहकीकात के लिए FIA ने JIT तश्कील दे दी। JIT ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। 3 रुकनी JIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बानी को पेश ना किया गया तो JIT अडियाला जेल जाएगी। तोशा खाना 2 केस में स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर जज तब्दीली का फैसला। जराए का कहना है जज अमजद इकबाल रांझा की जगह सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में लिखा था, वो जाती वजूहात के बायस बतौर स्पेशल जज सेंट्रल खिदमात जारी नहीं रख सकते। लाहौर हाई कोर्ट को मेरी खिदमात वापस भिजवाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। टीवी चैनल्स ने माफीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। ये भी यकीन दिलाया कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मैंने अपने करियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया था।
हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, लेकिन एहसास जिम्मेदारी तो हो। क्या आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए क्या ठीक है क्या गलत? मैंने विटनेस किया हुआ है। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ पे। अपने माली पे तो नजर दिखाएं। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने वाली कमेटी का अपना माहौल गर्म। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमेटी छोड़ने की धमकी दे दी। वजीर दिफा ने पीटीआई रहनुमाओं को कहा, हम यहाँ शाम गरीबा सुनने नहीं आए, जो हुआ वो पीटीआई का बोया हुआ है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? खुर्शीद शाह बोले, हालात ठीक करने के लिए माजी भुलाना होगा। इसाकडार ने कहा, कमेटी जो भी फैसले करेगी उस पर अमल दरामद करेंगे। महमूद अचकजई ने कहा, जब भी हम मुत्तहिद होंगे मसाइल भी हल होंगे। इदारों को यकीन दहानी कराएं, हमारा इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं है। हम 100% हिमायत के लिए तैयार हैं अगर आइन के मुताबिक चलें। साहबजादा हामिद रजा की तजवीज़ पर खुर्शीद शाह का मुतफ़िक़ा तौर पर कमेटी चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तसव्वुर होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? हाई कोर्ट का 2 रुकनी ख़ुसूसी बेंच कल मज़ीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर की मुलाकात। वजीर आला ने वजीर आजम को सूबे में तवानाई मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी हुकूमत के सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इसाक डार, एहसन इकबाल, आहद चीमा और अली परवेज मलिक भी शरीक हुए। महंगी बिजली और गैस बहरान में इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? आईपीपीज अपने लोगों को नवाजने के लिए लगाए गए। अगर लोकल आईपीपीज से बात कर लें तो चीनी आईपीपीज कंपनियां नजरसानी के लिए तैयार हो जाएंगी। अरबी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आईपीपीज के खिलाफ सबको मुत्तहद होना होगा। जायज मुतालबात ना माने गए तो अवाम को बिजली के बिल अदा न करने की कॉल दे सकते हैं। आईपीपीज मुआहदों पर नजरसानी, कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा, बंद पावर प्लांट्स हो अदायगियां खत्म की जाएं। हुकूमत की जानिब से बिजली के पैदावारी निर्खों में कमी की तजवीज़। लिबर्टी पावर प्रोड्यूसर्स के बाद गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट ने भी टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। चेयरमैन गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट दानिश इकबाल कहते हैं, तवानाई के बहरान के लिए सब मिलकर काम करें। हम बहैसियत प्रोड्यूसर मुल्की मुफाद में बेहतरी के लिए कोशां हैं। मुल्की मुफाद अव्वलीन तरजीह है। हम अपने लैंडर्स और फॉरेन शेयर होल्डर्स से बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए सोचें। विंड और सोलर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाएगी तो टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। सीरियसली कोविड की सिम्टम्स, मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ, मैं जवाब सबके दूंगा। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? नहीं सर, मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माई सेल्फ चेक। डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। मेरी तबीयत खराब है, कोविड की अलामात हैं। अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। विफाकी वजीर के बयान पर ऐवान में खलबली मच गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप हमें डरा रहे हैं, क्या अपोजिशन से हाथ मिलाकर जाएंगे? अवैस लगारी बोले, पार्लियामान के एहतराम में आया हूँ, सबको जवाब दूंगा। दिल कर रहा है अपोजिशन लीडर को गले लगा लूँ। अरकान के मुतालबे पर अवैस लगारी ऐवान से चले गए।
एनए 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक मौसूला नताइज के मुताबिक पीपी उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 70,293 वोट लेकर आगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफा 21,959 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। पीटीआई के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफा 35,008 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। जियालो के ढोल की थाप पर भंगड़े। निशिस्त पीटीआई के एमएनए मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई थी। Pakistan is keen to explore new avenues for cooperation within the SCO. We believe that by leveraging our collective strengths, we can create a more integrated and prosperous region. पाकिस्तान मौशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तेजी से उभरती हुई मशहद बन रहा है। विफाकी वजीर जाम कमाल का इस्लामाबाद में SCO वजारती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइद है। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चीन के नायब वजीर तिजारत ने कहा चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए SCO को मजीद मौसर और फाल बनाना होगा। के वजीर शर्जील इनाम मेमन चीनी ऑटोमोबाइल कंपनीज के वक्त की मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सियों के निफाज इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें देगी। चार्जिंग स्टेशन का कयाम, हमवार रेगुलेटरी अमल और सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। नई टैक्सी सर्विस शुरू होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। समंदरी आलूदगी पाकिस्तान के लिए बायस तशवीश। पाकिस्तान समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा समंदरी आलूदगी से माहीगीरी का शोबा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान ने 10 लाख से ज़ायद एकड़ पर मैंग्रोव्स लगाए। मजीद 20 लाख एकड़ पर मैंग्रोव्स लगाना हदफ है। IMO के सेक्रेटरी जनरल ने कहा पायदार और मौसर बहरी इंडस्ट्री के फरोग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखी जाएगी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। जहां भाग सिराज के भाई की मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल की दफात भी शामिल। पेट्रोल यूनिट से उठने वाले शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। 6 दुकानें और 4 घर मुकम्मल जलकर राख हो गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है पेट्रोल शॉप के करीब सिगरेट फेंकने से आग लगी। शाह फैसल कॉलोनी में मजीद 5 गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट की मौजूदगी का इंकशाफ। ARY न्यूज पर खबर चलते ही तमाम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट सील कर दिए गए। वजीफा बहाली के लिए माजूर फनकार का बलूचिस्तान असेंबली के बाहर बच्चों समेत एहतजाज। वजीर आला असेंबली इजलास के बाद माजूर फनकार नसीर अहमद के पास पहुंच गए। बच्चों के हाथ से बराए फरोख्त का बैनर लेकर सर पर दस्ते शफकत रखा। सरफराज बुख्ची की फनकार को मुआवजा देने के साथ मुकम्मल इलाज और इलेक्ट्रिक चेयर फराहम करने की हिदायत। वजीर आला ने कहा आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं खरीद सकता। बच्चों के अखराजात मैं संभालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नसीर अहमद को CMH मुंतकिल कर दिया गया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत का भरपूर खराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की पाक भारत जंग में जवामर्दी से कौम के दिफा का फरीजा सर अंजाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले मेजर अजीज भट्टी की फर्शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा मेजर अजीज भट्टी की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी हमले में अनरवा के 6 कारकुन समेत 18 अफराद शहीद। मगरबी किनारे के इलाके तुलकरम में इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे में खूनी ऑपरेशन जारी। 2 हफ्ते में 50 फलस्तीनी शहीद हो चुके।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने चीन को आउटक्लास कर दिया। 5-1 से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं, आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस ने वाजे कर दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए मुनक्किदा मीडिया ब्रीफिंग से खिताब में कहा, किसी टीम ने पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से हिचकिचाहट जाहिर नहीं की। तमाम टीमें वहां खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। और स्टार्स से सजे चैंपियंस वनडे कप का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मेला सज गया। मार्कोर्स ने पैंथर्स को जीत के लिए 348 रन का हदफ दे दिया। कामरान गुलाम ने सेंचुरी दाखिली। इफ्तिखार अहमद और अब्दुल समद की निफ सेंचुरियां। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 रन की इनिंग्स खेली। पैंथर्स की मोहम्मद हसनैन और मुबस्सिर खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी। इकबाल स्टेडियम में आवाम का जोशो खरोश, बड़ी तादाद में मैच देखने आए।